दोस्तों, इंटीग्रा एसेंटियल लिमिटेड इस शेयर में निवेश करने के बारे में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बातें करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस शेयर के फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या वाकई आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली वार्निंग तो मेरी तरफ से यही है कि ये एक पेनी स्टॉक है, तो आप जितना हो सके उतना पेनी स्टॉक से तो आप दूर ही रहिए। तो ये कंपनी 2007 से कार्यरत है और फूड, क्लोथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी एंड प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड और रिन्यूएबल इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड सर्विस में ये काम करती है। अब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 377 करोड़ रुपीज़ है। करंट प्राइस इस शेयर की 3.53 है। इसने हाई 7.71 का लगाया हुआ है, जबकि लो इसने 2 रुपये और 69 का लगाया हुआ है। इसका पी भी सबसे ज़्यादा है 40.2 का, यानी कि कंपनी को 1 रुपये का प्रॉफिट कमाना हो तो उसको 40 रुपये लगाने पड़ेंगे इसके पीछे। बुक वैल्यू 1.58 पैसे के आसपास है। ROC इसका 17.2 है और ROE 16% का है। अब इस कंपनी की कुछ अच्छी बातें और बुरी बातें हम देख लेते हैं। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस इट डेब्ट, यानी कि कंपनी ने अपना जो कर्ज है वो घटाया हुआ है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, यानी कि इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई कर्ज नहीं है। पर इसकी कुछ बुरी बातों में देखें तो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है क्वार्टरली भी, तो भी इसने अपना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को नहीं दिया हुआ है। और दूसरे जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर है, यानी कि जो कंपनी के कर्ता धर्ता, जो जिसने कंपनी की स्थापना की है, इसने पिछले क्वार्टर में 4.83% खुद के शेयर बेच दिए हैं। तो मालिक अपने शेयर खुद बेच रहे हैं, तो आप अगर उस कंपनी में निवेश कर रहे हो तो आपको एक बार तो ज़रूर सोचना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो इस कंपनी के सेल्स हम देखें तो सितंबर 2021 में 0.35 है, दिसंबर में 17.9 है, यानी ये शेयर धीरे धीरे तो कंपनी बढ़ा ही रही है कंपनी की सेल्स। और अभी हाल फिलहाल सितंबर में इसकी सेल्स हाईएस्ट 131 करोड़ के आसपास हुई है, पर इसके सामने इसका खर्चा भी बढ़ा है। उसने 129.69 करोड़ का खर्चा भी निकाला हुआ है। अब हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 0.28 लाख का, यानी कि पिछले क्वार्टर में इसने 2 करोड़ 45 लाख का प्रॉफिट किया था, वो घटकर 0.28 लाख का ही सिर्फ हो गया है। तो आपको ये बात सोचनी चाहिए। फिलहाल कंपनी डेट फ्री है। अब हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो कंपनी ने पिछले TTM हम देखें तो 49% का, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ उसने -26% का दिया हुआ है। CAGR इसने 5 साल में 160% का, 1 साल में 20% का, 3 साल में 70% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसने लास्ट ईयर 16% का इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। बोरोइंग और टोटल लायबिलिटी, यानी कि इसके ऊपर जो लायबिलिटी है, कर्जा है, वो 217 करोड़ का है अभी फिलहाल। अब हम कुछ और डिटेल देखें तो इसके प्रोमोटर्स के हम होल्डिंग देख देते हैं। तो शेयर होल्डिंग्स की पैटर्न्स आप देखिए तो 2021 में 63% शेयर प्रोमोटर्स के पास थे, जो 2022 आते आते सिर्फ 20% रह गए हैं। और अभी फ़िलहाल ये सितंबर 2024 में 15.98% ही इसके शेयर उस खुद के प्रोमोटर के पास है। तो प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कंपनी के मालिक का ही खुद की कंपनी के ऊपर भरोसा घट रहा है। ऐसा फंडामेंटली मेरा मानना है। अब हम टेक्निकली एनालिसिस करके भी इस शेयर की देख लेते हैं। तो 1 सेकंड मैं चार्ट खोल रहा हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम शेयर एनालिसिस करने के लिए 9 और 15 EMA की स्ट्रेटजी का यूज़ करने वाले हैं। तो 9 एंड 15 EMA की स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर कोई अच्छी बुलिश कैंडल 9 और 15 EMA के ऊपर आकर क्लोज होती है और अगली कैंडल ग्रीन बनना चालू होती है तो वो शेयर बुलिश ट्रेंड में माना जाएगा। और अगर 9 और 15 EMA के नीचे कोई शेयर ट्रेड कर रहा है तो ये शेयर बेरिश ट्रेंड में माना जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्लोज हुई है 9 और 15 EMA के ऊपर। तो हाल फिलहाल ये स्टॉक पॉजिटिव स्टॉक, यानी कि बुलिश ट्रेंड में है, ऐसा माना जाएगा। पर ये अभी तक हाई तक भी नहीं पहुंचा है, अभी ये 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस शेयर को लेने के बारे में सोच रहे हो तो अभी 4 रुपये पे लेते हो तो आपको तकरीबन 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। बाद में आपको ये शेयर जहाँ तक जाए उसके हिसाब से ट्रेलिंग करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 1 डे के टाइम फ्रेम में हम देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी हुई है। तो ये स्टॉक आगे जाकर बुलिश बनेगा, पर क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे स्टॉक में निवेश करना हो तो मैं तो पर्सनली स्टॉक में निवेश नहीं करूँगा।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेरे इस चैनल पर ऐसे ही वायरल स्टॉक जो सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं और लोग इसमें फंसकर अपने पैसे को गंवा देते हैं, उसके ऊपर टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।